नमस्कार, मैं हूं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इस हद तक एहसान फरामोश है कि जिसके दम पर वो इतना उछलता है, जिसके दम पर उसे आईएमएफ से भीख मिलती है, उसी के पीठ में छुरा घोंप देता है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की कि कैसे लगातार आजादी के बाद से ही पाकिस्तान अगर किसी के टुकड़ों पर पल रहा है तो वो केवल और केवल अमेरिका है। उसे भीख चाहिए होती है तो वो अमेरिका के पास भागा भागा जाता है। उसे हिंदुस्तान मार रहा होता है तो वो जान बचाने के लिए अमेरिका के पास भागता है। ऐसे में जब ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने साझा हमला किया तो पाकिस्तान की आवाम ने कराची में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमला कर दिया, जिसके बाद कॉन्सुलेट के अंदर बैठे अमेरिकी सैनिकों ने ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई की, जिसमें कई पाकिस्तानी ढेर हो गए। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तानियों ने सोचा क्या था कि वो अमेरिकी कॉन्सुलेट पर हमला करेंगे और अमेरिका खड़ा होकर के देखता रहेगा। पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए था कि हम उस अमेरिका पर हमला करने जा रहे हैं जिसके भरोसे दशकों से हमारा देश जिंदा है। अरे नाजायज बाप है वो हमारा, ये सोचना चाहिए था पाकिस्तानियों को। खैर, पूरी खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, उससे पहले आप हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी थाली में खाता है उसी की थाली में छेद करता है। अगर किसी को दोगलापन सीखना हो तो वह पाकिस्तान से सीखे। इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट में जंग का माहौल है। सभी देश इस मसले में पड़ने से बच रहे हैं और जिन देशों को पड़ना है वो किसी एक मुल्क का ही समर्थन कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान इस सपने में जी रहा था कि वो अमेरिका का भी साथ देगा और ईरान का भी। और इसी कड़ी में पाकिस्तान की आवाम ने पूरे पाकिस्तान में जगह जगह पर अमेरिका के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसके बाद अमेरिकी सैनिकों ने पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तानियों पर जब गोलियां बरसाई तब मुनीर और शहबाज की अकल ठिकाने पर आ गई। अमेरिका के द्वारा किए गए जवाबी कार्रवाई में अब तक कुल 35 लोगों के मारे जाने की खबर है। शायद पाकिस्तान इस बार समझ जाए कि एक ही वक्त में दोनों देशों का सगा बनने का नतीजा उसे अपने नागरिकों की जान देकर चुकानी पड़ेगी। और वैसे भी एक कहावत बेहद मशहूर है कि सबका भाई नहीं होता, किसी एक का भी सच्चा भाई। और वैसे भी पाकिस्तान किसी का साथी मुल्क कहलाने के लायक तो वैसे भी नहीं है। दुनिया की सियासत इस वक्त जिस मोड़ पर खड़ी है वहां एक चिंगारी पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकती है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद पश्चिमी एशिया में जो भूचाल आया है उसकी गूंज सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं रही, इसकी लपटें पाकिस्तान तक पहुंच गई है। और वहां जो कुछ हुआ उसने एक बार फिर पाकिस्तान की दोमुही नीति को बेनकाब कर दिया है। इजरायली अमेरिकी हमले में अली खामेनी की मौत की खबर सामने आते ही पाकिस्तान के कराची, स्कार्दू, लाहौर और इस्लामाबाद में उग्र प्रदर्शन शुरू हो गए। कराची में हालात सबसे ज्यादा बेकाबू रहे। शिया संगठनों ने अमेरिकी कॉन्सुलेट के बाहर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की, पथराव किया, तोड़फोड़ की और आगजनी तक कर डाली। सुल्तानाबाद से माई कोलाची रोड होते हुए हजारों की भीड़ अमेरिकी कॉन्सुलेट की ओर बढ़ गई। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठीचार्ज किया, लेकिन भीड़ बेकाबू रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक कराची में अमेरिकी कॉन्सुलेट के बाहर हिंसक झड़प में 10 लोगों की मौत हो गई है। स्कार्दू में अमेरिकी कार्यालय में आग लगा दी गई जहां 11 लोगों की जान चली गई। इस्लामाबाद में भी 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई और इसके बाद तो लगातार मौत के आंकड़े बढ़ते चले गए। लगभग 35 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह गुस्सा किस पर है, अमेरिका पर, इजराइल पर, या फिर अपनी ही नाकामयाब सरकार की कमजोरी है? पाकिस्तान के प्रदर्शनकारी अमेरिकी दूतावास के बाहर पत्थर फेंक रहे थे, आग लगा रहे थे। लेकिन जरा तस्वीर का दूसरा पहलू भी देखिए। वही पाकिस्तान जिसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अमेरिका के सामने हाथ जोड़कर लगातार खड़े दिखाई देते हैं। वही पाकिस्तान जिसके सेना प्रमुख आसिम मुनीर ट्रंप के एक इशारे पर नाचना शुरू कर देते हैं, साझेदारी की बात करने लग जाते हैं। वही पाकिस्तान जो हर आर्थिक संकट में आईएमएफ और अमेरिका की तरफ उम्मीद से देखता रहता है कि भीख अब मिलेगी तब मिलेगी। तो सवाल सीधा है, रोटी अमेरिका की खाओगे और पत्थर भी अमेरिका पर ही चलाओगे? ये वही पाकिस्तान है जिसे आज भी आर्थिक ऑक्सीजन अमेरिका और पश्चिमी संस्थानों से मिलती है। आईएमएफ का बेल आउट पैकेज हो, वर्ल्ड बैंक की मदद हो या डॉलर की सप्लाई, सब कुछ उसी अमेरिका के जरिए आता है, जिसके दूतावास के बाहर पाकिस्तान की भीड़ आग लगा रही है। और यही नहीं,
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जब पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घिरा हुआ था, तब अमेरिका ने खुलकर उसका साथ दिया था। कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान को बचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन आज वही पाकिस्तान अपने घरेलू राजनीतिक दबाव को शांत करने के लिए अमेरिका के खिलाफ गुस्से का नाटक कर रहा है। और आप समझिए कि पाकिस्तान इस पूरे घटनाक्रम में दो नावों पर सवार है, और एक तरफ वो ईरान और शिया समुदाय को यह संदेश देना चाहता है कि वो उनके साथ खड़ा है, और दूसरी तरफ वो अमेरिका को भी नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था पहले से ही दिवालिया होने की कगार पर खड़ी हुई है। कराची में हिंसा के बाद प्रशासन ने एमटी खान रोड और माई कोलाची रोड को बंद कर दिया है। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जा चुका है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या ये सब स्वतः स्फूर्त प्रदर्शन थे, यानी कि खुद ही करना शुरू हो गए, या फिर अंदर ही अंदर राजनीतिक खेल चल रहा है। पाकिस्तान की सियासत में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी इस सरकार पर दबाव बढ़ता है तो बाहर का मुद्दा उछाल दिया जाता है। इस वक्त पाकिस्तान आर्थिक संकट, राजनीतिक अस्थिरता और आंतरिक असंतोष से जूझ रहा है। महंगाई आसमान को छू रही है, विदेशी कर्ज बढ़ता ही चले जा रहा है। ऐसे में ईरान के मुद्दे को हवा देना जनता का ध्यान भटकाने का एक तरीका भी हो सकता है, और मुझे तो निश्चित यह लग रहा है कि ऐसा ही कुछ है। मुनीर यही कुछ सोच रहा है ताकि वो जनता के हाथ से जूते खाने से बच जाए। वहीं ईरान में भी माहौल बेहद तनावपूर्ण दिखाई दे रहा है। तेहरान और इस्फान में खामेनेई समर्थक सड़कों पर उतर आए, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारे लगाने लग गए। मध्य पूर्व में पहले से ही तनाव था, लेकिन अब हालात और जटिल हो गए हैं। इजराइल और अमेरिका की संयुक्त कार्रवाई ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति सबसे दिलचस्प नजर आती है। एक तरफ वो खुद को मुस्लिम दुनिया का ठेकेदार बताता रहता है, दूसरी तरफ वो अमेरिका की रणनीतिक जरूरतों का हिस्सा भी बना रहना चाहता है। कभी चीन के साथ सीपीईसी बना देगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, कभी अमेरिका के साथ सैन्य सहयोग करेगा, कभी तालिबान के साथ रिश्ते बनाने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान हर तरफ से फायदा उठाने की कोशिश करता रहता है, लेकिन फेल भी चारों तरफ से ही होता है। जहां जहां जाएगा वहीं वहीं उसको डांट पड़ेगी। लेकिन इस बार खेल उल्टा पड़ता दिख रहा है। अगर पाकिस्तान खुलकर ईरान के पक्ष में जाता है तो अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ उसके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। अगर वो अमेरिका के साथ खड़ा होता है तो उसके भीतर शिया समुदाय और कट्टरपंथी संगठन उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर संतुलित बयान दे रहा है, लेकिन सड़कों पर भीड़ को खुला छोड़ना क्या दर्शाता है? यह दोहरी नीति कब तक चलेगी पाकिस्तान की? यह बहुत बड़ा सवाल है। कराची में अमेरिकी कॉन्सुलेट के बाहर पत्थर फेंकने वाले लोग क्या जानते हैं कि उनके देश की अर्थव्यवस्था किसके सहारे, किसके भरोसे चल रही है? अमेरिका उन्हें रोटी डालता है तब 2 वक्त की रोटी मिल रही है पाकिस्तानियों को। क्या उन्हें पता है कि जिस डॉलर की बदौलत उनके देश में पेट्रोल आता है, वही डॉलर अमेरिका से आता है? क्या उन्हें पता है कि जिन हथियारों और सैन्य उपकरणों पर पाकिस्तान की सेना इतराती है, बोलती है हम हिंदुस्तान पे ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनमें बड़ा हिस्सा अमेरिकी हथियारों का है। सच यह है कि पाकिस्तान की सत्ता और सड़क के बीच भारी फासला है। ऊपर सत्ता में बैठे लोग कूटनीति के नाम पर अमेरिका से गले मिलते हैं और नीचे भीड़ को भड़का करके अमेरिका के खिलाफ नारे लगवाते हैं। इनकी हकीकत है। यह विरोध प्रदर्शन सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं, बल्कि पाकिस्तान की अंदरूनी विफलताओं का आईना भी है। जब कोई देश अपने नागरिकों को स्थिरता, रोजगार और सुरक्षा नहीं दे पाता तो गुस्सा बाहर के दुश्मनों पर निकाला जाता है। खामेनेई की मौत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह सिर्फ भावनात्मक मुद्दा नहीं, बल्कि रणनीतिक चुनौती उभर करके आ रही है। उसे तय करना होगा कि वो किसके साथ खड़ा है, क्योंकि 2 नावों पर सवारी ज्यादा देर तक नहीं चलती है। यह पाकिस्तान अपने दिमाग में डाल ले। और अंत में एक बात, दुनिया की सियासत भावनाओं से नहीं, हितों से चलती है, समझदारी से चलती है, ब्यूरोक्रेसी से चलती है। पाकिस्तान अगर सच में मजबूत बनना चाहता है तो उसे भीड़ की राजनीति छोड़कर स्पष्ट नीति अपनानी होगी, वरना हालात ऐसे ही बेकाबू होते रहेंगे। कभी कराची में, कभी स्कार्दू में, कभी लाहौर में। फिलहाल कराची में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, ऐसा सरकार कह रही है। सड़कों पर पुलिस तैनात है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में जो आग लगी है वो इतनी आसानी से बुझती हुई नजर नहीं आ रही है। अब ऐसे में बड़े बड़े सवाल पाकिस्तान के ऊपर खड़े हो रहे हैं।
कि पाकिस्तान आखिरकार कब तक इस दोहरी राजनीति और दोहरी नीति पर खड़ा रहेगा, कब तक वो अमेरिका से भीख भी मांगेगा और अमेरिका के कॉन्सुलेट के ऊपर पत्थर भी चलाएगा, आखिरकार कब तक वो लगातार अपनी विदेश नीति को मजबूत करने के लिए चारों देशों की तरफ, हर देश की तरफ बढ़ता रहेगा, लेकिन अंतकाल उसके हाथ में कुछ नहीं लगता है। ये सारी चीजें समझनी होगी और आखिरकार कब तक पाकिस्तान अपनी इस दोहरी नीति पर खड़ा रहेगा, कब तक वो ब्यूरोक्रेसी के नाम पर अपने देश की आवाम को छलता रहेगा और पूरी दुनिया को छलने का प्रयास करता रहेगा। पाकिस्तान को लगता है कि वो दुनिया की नजरों में बेहद समझदार नजर आ रहा है, लेकिन हकीकत तो कुछ इस प्रकार से है कि पाकिस्तान दुनिया के नजरों में एक ऐसे बेवकूफ के तौर पर देखा जाता है जिसकी कोई इज्जत नहीं करता। अमेरिका उसे इस्तेमाल कर रहा है, ये पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है। मुनीर को लग रहा है कि अमेरिका उसका बड़ा भाई बन गया है, लेकिन नहीं, अमेरिका बड़ा भाई नहीं, अभी बाप बन करके सामने आएगा। और वहीं दूसरी तरफ वो भारत को आंख दिखाने की बातें करता रहता है। पहले वो अफगानिस्तान के तालिबानियों से तो निपट ले, ये बहुत अचंभित करने वाली बात है कि लगातार तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान को अंदरूनी रूप से पीटे जा रहे हैं। उधर से तालिबान मार रहा है, उसके बाद तहरीके तालिबान पाकिस्तान मार रहा है, अब तो पाकिस्तान की आवाम भी उसके ब्यूरोक्रेसी पर सवाल उठाने लगी है। तो ये सारे बहुत बड़े सवाल हैं जो लगातार पाकिस्तान से पूछे जा रहे हैं। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस खबर को लेकर के, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी प्रकार की विश्लेषक तौर पर वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।